रात के अंधेरे में पंचायत ऑफिस के अंदर कोई हलचल हो रही थी। दो अनजान लोग पंचायत ऑफिस का ताला तोड़कर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ से गुजरते हुए गांव के लाखन चाचा ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए बाहर से ही आवाज लगाई। अरे कौन बा पंचायत ऑफिस में? हाँ, तनिक बाहर आओ और शकल दिखाओ तो। उसकी आवाज देते ही दोनों पीछे के रास्ते से निकलकर सरपट भागे और गांव के बाहर वाले बगीचे में कहीं गुम हो गए। इधर गांव का आदमी समझ चुका था कि दोनों चोर थे। उसने तेज तेज आवाज लगाना शुरू किया। लाखन चाचा, अरे ओ लाखन चाचा, चोरी हो गई रे! अरे पंचायत भवन में चोरी हो गई। देखते ही देखते गांव वालों की वहाँ भीड़ लग चुकी थी। अरे ओ लखन चाचा, इतनी जोर जोर से मुर्गे की तरह कुकड़ू करके सबको जगा दिए, पर ही नहीं देख पाए कि चोरों ने चुराया क्या मिला जुला के। अरे हमारे आँखियन में ट्रैक्टर की पावरफुल लाइट थोड़ी है, ये बस इंजन स्टार्ट करके सबको देख लूंगा। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखा। अब तो सुबह ही पता चलेगा कि यहाँ से का चोरी हुआ है। गांव के लोग कुछ देर अंदाजा लगाते रहे, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे और आखिरकार पंचायत ऑफिस में दूसरा ताला लगाकर चले गए। कुछ देर बाद गांव के बगीचे में वही दोनों अनजान शख्स आपस में मिलकर कुछ जरूरी कागजात जला रहे थे और उसके बाद उन दोनों ने आपस में कुछ पैसे बांटे और वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सवेरे इधर वड़ा पाव के धंधे में करारी चोट खाने के बाद झोलामल चाचा कई दिनों तक घर में मुंह फुलाए बैठे रहे। उधर दुकान पर ताला लगा था और घोंचू भोंदू मक्खियां मार रहे थे। एक दिन सुबह सुबह घोंचू ने चाचा को उकसाते हुए कहा, अले चेत जी, अब ऐसे कब तक हम अपनी बेरोजगारी पर आंसू बहाएंगे हैं? गांव वाले अब बला पाव का नाम सुनकर ही मुंह बना लेते हैं। अले अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, अरे तो तू ही बता दे अकल के ठेकेदार, कौन सा धंधा शुरू करूं? हाँ, अरे फिर से कोई कूपन स्कीम निकाल दूं क्या? उस सरपंच ने तो मेरी लागत भी नहीं छोड़ी। हाय रे मेरी किस्मत। सेठ जी, गांव में किसी के समोसे की दुकान नहीं है। अगर हम गर्मा गर्म मसालेदार समोसे बनाए तो। भोंदू की बात सुनकर झोलामल चाचा की आंखों में मुनाफे की चमक लौट आई। उनकी शैतानी खोपड़ी फिर से चलने लगी थी। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। इस बार समोसे में ऐसी मिलावट करूंगा कि लागत आधी और मुनाफा 4 गुना हो जाए। आलू की जगह सड़ा हुआ केला, मटर की जगह हरे रंग में रंगी मैदे की गोली और मसाले में तो लकड़ी का बुरादा जिंदाबाद है। इधर गांव के चौराहे पर दोपहर होते होते पंचायत लग चुकी थी। सरपंच कुर्सी पर बैठा था और टकला प्रसाद कुर्सी के बगल में खड़ा था। बाकी लोग इन दोनों के आगे पीछे बैठे थे। तभी लाखन चाचा ने खड़े होते हुए कहा, कसम हमारे सपने में आने वाली 56 भोग थाली की। हमने 2 लोगों को पंचायत ऑफिस में देखा था। वह लोग होंगे जिन्होंने पंचायत ऑफिस से सड़क बनाने के लिए इकट्ठा पैसे की रसीद गायब की होगी। हाँ, मैं तो गांव वालों का भला ही चाहता हूँ गारंटी के साथ। अगर ये पता चल जाए कि पैसे की रसीद और गांव वालों का पैसा किसने गायब किया, तो हम उसको उसी चौराहे पर उल्टा लटका देंगे गारंटी के साथ। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी खबरीलाल वहाँ भागा भागा आया और हांफते हुए बोला, बूढ़ी बाबा, ये देखो हमको गांव वाले बगीचे में क्या मिला। गांव वालों का पैसे का रसीद है। अब कोई प्रूफ नहीं बचा कि गांव वालों ने सड़क बनाने के लिए पैसा दिया था। कुछ दिनों पहले टकला प्रसाद ने सरपंच के कहने पर गांव वालों से गांव की सड़क जल्दी बनाने के लिए चंदा लिया था। उसी की रसीद और पैसे पंचायत ऑफिस में रखे हुए थे, जिसकी पिछली रात चोरी हो गई थी। गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन तभी भरी पंचायत में मुकाबला सिंह ने गुस्से में तमतमा कर कहा, मंडे कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा से। ये सारी मेली भगत ये टकला प्रसाद और सरपंच की लागे से। ए भाइयों, आप लोगों ने क्या कहना से? वाह वाह मोटी बुद्धि पहलवान है। सारा इल्जाम हम पे डाल दिया। सब जानते हैं डकैती बदमाशी का काम गांव में किसका है? बातों ही बातों में सभी के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। सरपंच ने किसी तरह सबको शांत करवाया और बोला, अरे शांत भाइयों शांत, लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ नहीं मिलेगा गारंटी के साथ। अगले हफ्ते डीएम साहब की मीटिंग है ऑफिस में, वहाँ सभी अपने अपने हिसाब से बयान देना, जिसने भी चोरों को देखा। फिर डीएम साहब का जो भी फरमान होगा
हम सब मानेंगे गारंटी के साथ। सभी अपने भाग्य को कोसते हुए वहाँ से उठ कर चले गए। मगर साइंटिस्ट पगला ने मन ही मन इरादा कर लिया था कि वो इस चोरी का पर्दाफाश करके ही दम लेगा। इस घटना को कुछ दिन गुजर गए। इधर झोलामल चाचा अपने समोसे की दुकान का शुभारंभ करने में लगे हुए थे। अरे भोंदू, जल्दी दुकान भाग कर जा और घटिया किस्म का सस्ता मैदा देखकर एक बोरी उठा कर लिया। बाकी सारा सामान तो आ ही चुका है। ओके सेठ जी, आपका हुक्म सिर आंखों पे। हाँ। इतना बोलकर भोंदू बाजार की ओर मैदा लेने निकल पड़ा। इधर झोलामल चाचा ने घोचू को घुटकी देते हुए कहा, अरे अमीर चंद के फूफे, समोसे के मसाले में इतनी धनिया की पत्ती डालेगा तो हमारा तो भट्ठा बैठ जाएगा। आए तो छेद जी, अब इसमें धनिया की पत्ती ना मिलाऊं तो क्या चाय की पत्ती मिला दूं? अरे बैल बुद्धि, हरी घास मिला, हरी घास, खेतों की महक वाली, जिसे खाकर तेरे जैसे बैल मुस्टंडे होते हैं। इन गांव वालों को यही पसंद है, समझा? समझ गया छेद जी, इसलिए मैंने पहले ही लाकर रखा था। मैं तो बस आपके हुक्म के इंतजार में था। अब झटपट मसाला तैयार कर, भोंदू मैदा लेकर कुछ ही देर में आ जाएगा। गांव वालों को सुबह सुबह ही चखा दूंगा झोलामल के समोसे। घोचू सारे घटिया मसाले मिलाकर समोसे का आलू तैयार करने में लग गया। उधर गांव के दूसरे कोने में साइंटिस्ट पगला अपनी प्रयोगशाला में एक नया आविष्कार करने में जुटा था। उसने एक ऐसा पाउडर बनाया था जिसे खाकर इंसान सच बोलने लगता था। अयो जी, अब बन गया मेरा सच बुलवाने वाला पाउडर। अब हमको जिसके जिसके ऊपर शक होगा हम उसके काने में मिलाकर सच उगलवा लूंगा जी। जैसे ही पगला ने पाउडर की शीशी हाथ में उठाई, एक मधुमक्खी उसकी नाक पर बैठ गई। पगला घबरा कर भागा और सीधा भोंदू से टकरा गया, जो समोसे के लिए मैदा लेकर आ रहा था। पूरी शीशी मैदे के बोरे में जा गिरी। अरे साइंटिस्ट चाचा, देखकर नहीं चल सकते हैं? सारा मैदा बिखेर दिया। अयो मेरा पाउडर, अरे वो मैदा मत उठाना जी, उसमें गड़बड़ हो गया जी। गड़बड़ आपके दिमाग में है साइंटिस्ट चाचा, इसे अपडेट कराओ या फिर किडनी बेच के एक दूसरा दिमाग ले लो, जाओ। अयो सुनो जी, तुम गलत कर रहे जी। अब वो पाउडर चेहरे पे लगाने वाला पाउडर है नहीं जी। साइंटिस्ट पगला बोलता जा रहा था, मगर भोंदू ने पगला की एक ना सुनी और बचा हुआ मैदा लेकर दुकान की ओर चल दिया। कुछ ही देर में झोलामल की दुकान पर चाचा के ईमानदार समोसे का बोर्ड लग चुका था और गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे। सबसे पहला ग्राहक गांव का दूध वाला बना। वाह चाचा, नया धंधा। चलो एक समोसा इधर भी दे दो, देखें तो कैसा स्वाद है मिला जुला के। दूध वाले ने जैसे ही समोसा खाया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो खुद ही बड़बड़ाने लगा। हाय दैया, आज तो दूध में आधा नहीं पौना लीटर पानी मिला दिया और भैंस का इंजेक्शन भी कल एक एक्सपायर हो गया था मिला जुला के। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? दूध वाला अपना सिर पकड़कर वहाँ से भाग गया। झोलामल, घोचू और भोंदू हैरान थे। तभी वहाँ मुकाबला सिंह आधम का। ओ चाचे, एक समोसा मंडे भी दे, आज डीएम साहब से सरपंच की शिकायत करनी है मन्ने। आज उस चूहे सरपंच को हाथों से मसल दूंगा। मुकाबला सिंह ने समोसा खाया और खाते ही उसकी अकड़ ढीली पड़ गई। वो हाथ जोड़कर बोला, अरे सरपंच तो बहुत ताकतवर सा है, मैं तो अपनी जोरू से भी डरूं। वो तो मरने बेलन से मारती है रे, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये देखकर झोलामल चाचा का शातिर दिमाग समझ गया कि समोसे में कोई गड़बड़ नहीं बल्कि कोई चमत्कार है। उसने तुरंत घोचू और भोंदू को आवाज लगाने को कहा। आइए आइए, चमत्कारी समोसे खाइए और अपने मन का सारा बोझ हल्का कीजिए। एक समोसा खाओ और सच्चे इंसान बन जाओ। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कबरीलाल अपना कैमरा लेकर तुरंत पहुंच गया। बूढ़ी बाबा, मीनापुर गांव में हुआ चमत्कार। चाचा का समोसा खाता और सच बोलता आदमी है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, माच खा के। दुकान पर भीड़ लग गई। लोग समोसे खा खाकर अपनी छोटी मोटी चोरियां और झूठ कबूल कर रहे थे और हंस रहे थे। अरे पिछले हफ्ते गांव के भोज में जो लल्लन की प्लेट से रसगुल्ले गायब हुए थे ना, हैं? वो मैंने ही किए थे। अरे तो कुछ नहीं है भैया, हम तो बचपन से ही लोगों के चश्मे और पेन गायब करते आ रहा हूँ, पर पकड़ा नहीं गया।
झोलामल चाचा को जैसे ही पता चला कि ये चमत्कारी सच बुलवाने वाले ईमानदार समोसे हैं, उसने घोंचू और भोंदू से कहा, अरे रुको रुको कमकलो, ये समोसे ऐसे मत बेचो इन्हें, इनके मैं दोगुने दाम वसूलूंगा कल इसी चौराहे पर। फिर चमत्कारी समोसों की ये खबर जब टकला प्रसाद ने सुनी तो वो भागा भागा सरपंच की कोठी पर पहुंचा। सरपंच जी, अब सिर मुड़ा के गजब हो गया। झोलामल का समोसा खाकर सब सच बोल रहे हैं। अगर आपके किसी दुश्मन ने आपको खिला दिया तो है आपका सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। सिर मुड़ा के सरपंच ने अपनी शैतानी खोपड़ी चलाई और मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे स्लो मोशन सहायक, इसमें तो हमारा फायदा है गारंटी के साथ। हम ये समोसा अपने विरोधी मुकाबला सिंह को खिलाएंगे और पंचायत में उससे उसी के राज उगलवाएंगे। फिर अगला चुनाव भी हमारा गारंटी के साथ। सरपंच की बात सुनकर टकला प्रसाद के मन में भी लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा कि वो चुपके से एक समोसा सरपंच को ही खिला देगा ताकि सरपंच की सच्चाई गांव के सामने आ जाए और अगली बार वो चुनाव लड़ सके। अगले दिन झोलामल की दुकान पर भारी भीड़ थी। सरपंच अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा। मुकाबला सिंह भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद था। खबरी लाल लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। देखिए भाइयों, मेरे पास गिनती के समोसे हैं जो काफी महंगे हैं, तो बस पैसे देते जाइए और लेते जाइए। हर समोसा मात्र 1000। हाँ झोलामल जी, आपके समोसे की बड़ी तारीफ सुनी है गारंटी के साथ। आपको पैसे मिल जाएंगे भाई। फिलहाल 1 प्लेट समोसा मुकाबला सिंह के लिए लगाइए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा गारंटी के साथ। रे सरपंच, तुम न खिलावेगा? हाँ? हिम्मत है तो खुद खा के दिखा, इतने महंगे समोसे। माहौल गर्मा गया। सरपंच और मुकाबला सिंह एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। इसी गहमा गहमी में टकला प्रसाद ने 1 प्लेट समोसा उठाया और सरपंच की तरफ बढ़ा। सरपंच जी, आप ही खाइए और अपनी सच्चाई साबित कीजिए। सिर मुड़ा के सरपंच ने समोसा उठाकर मुकाबला सिंह को खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुकाबला सिंह ने उसे धक्का दे दिया। धक्का मुक्की में एक समोसा उछलकर सरपंच के मुंह में जा गिरा और दूसरा टकला प्रसाद के मुंह में। दोनों समोसा निगल गए और फिर जो हुआ वो मीनापुर गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, सड़क के ठेके के पैसे और रसीदें मैंने और टकला ने मिलकर गायब की थी गारंटी के साथ, और उस पैसे में से टकला को सिर्फ 5000 दिए थे गारंटी के साथ। और मैंने सरपंच जी के नाम पर गांव वालों से 20,000 रुपए वसूले थे सिर मुड़ा के, और मैंने ही सरपंच की भैंस को चुरा कर बेचा था सिर मुड़ा के। दोनों एक दूसरे के राज खोलने लगे। गांव वाले हैरान थे। खबरी लाल की तो लॉटरी लग गई थी। झोलामल चाचा अपना माथा पकड़कर बैठ गए क्योंकि इस लड़ाई में उनके सारे समोसे मुफ्त में बर्बाद हो गए थे और साइंटिस्ट पगला का जादुई पाउडर मिला मैदा भी पूरा खत्म हो चुका था। उसी शाम झोलामल चाचा अपनी दुकान पर फिर से माथा पकड़कर बैठे थे और घोंचू भोंदू उन्हें दिलासा दे रहे थे। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया रे। चमत्कारी धंधा भी मेरे हाथ ना आया। सारा मुनाफा सरपंच और टकला प्रसाद की लड़ाई में बह गया। वो चमत्कारी समोसे फिर ना बन सके। हाय। चुप हो जाइए छेद जी, कम से कम इस बार लागत तो बच गई। हाँ सेठ जी, और एक बात समझ नहीं आई, ये समोसे में चमत्कार आया कहाँ से? तभी वहाँ साइंटिस्ट पगला आए और पूरी कहानी बताई। झोलामल चाचा अपना सिर पीटने लगे कि कैसे उन्होंने करोड़ों का फॉर्मूला मुफ्त में गवा दिया। सरपंच और टकला प्रसाद की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल चुकी थी। झोलामल चाचा ने लालच में एक और मौका गवा दिया था, मगर उनकी शैतानी खोपड़ी शायद एक नए धंधे की योजना बनाने में फिर से जुट गई थी।